वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बांसगांव थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव के रहने वाले मुन्ना प्रसाद और श्रवण प्रसाद के बीच बीते 8 अक्टूबर को झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर श्रवण प्रसाद ने मुन्ना के 2 बेटों के खिलाफ बांसगांव थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें साहिल और शुभम को मुलजिम बताया गया था, जिनकी उम्र 14 वर्ष व 16 वर्ष है। इनके ऊपर श्रवण यादव ने आरोप लगाया है कि उन्होंने रास्ते में रोककर जानलेवा हमला किया और जान से मारने की कोशिश की। बता दें, इस मामले में पुलिस द्वारा शुभम को उसके ननिहाल से गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनके पिता के कहने के मुताबिक और पुलिस ने गिरफ्तार कौड़ीराम डिगवा चौराहे से की है, जहां परिवार वालों का आरोप है कि कौड़ीराम चौकी पर उनको बंद करके पीटा गया है। उसके बाद बांसगांव थाने पर ले जाकर पीटा गया। उनके परिवार वालों को लड़के से मिलने नहीं दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया है, जहां 3 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, मेडिकल कॉलेज में, जहां पर उसकी 6 तारीख को मृत्यु हो गई। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि कौड़ीराम और बांसगांव थाने में पीटने से उसे अंदरूनी चोटें लगी थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। वहीं परिवार का कहना है कि उसे दवा तक नहीं दिया गया। हालत बिगड़ने लगी तो उसे जल्दी जेल से निकालकर उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पर 14 वर्षीय शुभम की मृत्यु हो गई। आप लोग देख रहे हैं सी न्यूज। हम लोग पहुंचे हैं बिशुनपुर गांव, बांसगांव थाना क्षेत्र का गांव है, जहां पर कल एक 14 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई जेल में। हम उनके परिवार के पास पहुंचे, उनके गांव पहुंचे हैं और उनके जो बालक हैं शुभम, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या घटना घटी, कैसे घटी। क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम मुन्ना प्रसाद है। मैं बिशुनपुर गांव बांसगांव थाने का रहने वाला हूं। क्या घटना हुई है आपके लड़के के साथ? घटना सर, मेरे लड़कों को जो है फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उस पर जो है 307, 323 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद मेरे छोटे लड़के को पकड़कर, जो कि ननिहाल में था, पुलिस पकड़ के लाई और उसको जो है बरामदगी दिखाई डिगवा चौराहे पर चाकू के साथ। उसके बाद उसको जो है कौड़ीराम में पुलिस ले जाकर पीटी। उसके बाद बांसगांव थाने में ले जाकर पीटी। वहाँ पीटने के बाद हम लोगों को उससे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जो है दो दिन के बाद उसका चालान कर दिया गया और पुलिस की मार की वजह से जो है वो जो है बीमार पड़ गया और उसको जो है सदर में दिखाया गया। पहले सदर से जो है रेफ़र किया गया मेडिकल कॉलेज पर और वह जो है मेडिकल कॉलेज में वार्ड नंबर 14 बेड नंबर ICU 2 वेंटिलेटर पर जो है भर्ती था और उसकी मृत्यु जो है 6 तारीख को सुबह में हो गई और उसे जो है 3 तारीख को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मैं चाहता हूं, आपका ये मानना है कि पुलिस के मार से जो है कि उसको गंभीर चोटें आई थी? जी सर। और कहाँ पर इसको पकड़ के रखा गया था पहले, कौड़ीराम चौकी पर या बांसगांव थाने में? सर इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसे जो है पहले तो चौकी पर लाए होंगे, यहाँ से उसको बांसगांव भेजे होंगे, तो दोनों जगह उसको मारा गया है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का आपसे कुछ कहना था कि क्या इसको क्यों बीमार है या क्या कुछ कोई डॉक्टर आपसे कुछ बताया? डॉक्टर लोग तो बताए नहीं, लेकिन पूछने पे यही कहें कि इसकी हालत बहुत गंभीर है। ये लड़के के पिताजी हैं और इनका साफ कहना है कि पुलिस जो है कि पकड़ कर ले गई, चौकी में रखी, बांसगांव थाने में रखी। पुलिस की पिटाई से इनके लड़के की मौत हुई है और जो है कि 3 दिन पहले उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया था, जहां पर जो है कि डॉक्टर ने भी इनसे स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन बताया कि हालत बहुत ख़राब है। आखिर ये मुख्यमंत्री योगी का शहर है, इस ज़िले में अगर ऐसी वारदातें हो रही हैं तो अन्य ज़िले की क्या हाल होगी। यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है एकदम बेखौफ हो चुकी है। किसी को भी कहीं भी उठाकर कोई भी जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसा प्रशासन क्यों कर रही है? मैं डॉक्टर रविशंकर राय समाजवादी पार्टी से करता हूँ। कहना ये है कि देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं माहौल कैसा है, कितना गमगीन माहौल है। कल शाम से ही यहाँ की
जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसका कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और ना ही हम लोगों को उम्मीद है कि ये लोग कोई सहयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में देखिए एक वक्त 4 बच्चों को इन्होंने गिरफ्तार किया था। इस बच्चे को 4 दिनों तक थाने में रख के मारा पीटा गया है और जब बच्चे की स्थिति बिगड़ी है तो ये लोग ले जा रहे थे मेडिकल भर्ती कराने के नाम पे, लेकिन मौत हो चुकी थी। इसको ये दिखाया जा रहा है कि मेडिकल में जा करके एडमिट होने के दौरान इसकी मौत हुई। ऐसी कोई स्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 14 साल के नाबालिग बच्चे को आखिर जेल कैसे भेजा, किस आधार पर इन्होंने भेजा, हम लोग और एक पक्षी इन्होंने कार्रवाई किया है और बलपूर्वक मारा पीटा है। जो आपके सामने परिणाम है, ये 14 साल का बच्चा हमारे बीच में मृत है और इस बच्चे को, इस गांव को, इस परिवार को न्याय चाहिए और न्याय की उम्मीद सिर्फ जिला प्रशासन से है। यहाँ स्थानीय प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग हमारी कोई मदद करते। ये घटना सर लगभग 10-12 घंटे हो गए बाड़ी आए हुए। हाँ, अभी तक मैं डॉक्टर रविशंकर राय समाजवादी पार्टी से करता हूँ। कहना ये है कि देखिए आप यहाँ देख रहे हैं माहौल कैसा है, कितना गमगीन माहौल है। कल शाम से ही यहाँ की जो क्षेत्रीय प्रशासन है उसका कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और ना ही हम लोगों को उम्मीद है कि ये लोग कोई सहयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में देखिए एक वक्त 4 बच्चों को इन्होंने गिरफ्तार किया था। इस बच्चे को 4 दिनों तक थाने में रख के मारा पीटा गया है और जब बच्चे की स्थिति बिगड़ी है तो ये लोग ले जा रहे थे मेडिकल भर्ती कराने के नाम पे, लेकिन मौत हो चुकी थी। इसको ये दिखाया जा रहा है कि मेडिकल में जा करके एडमिट होने के दौरान इसकी मौत हुई। ऐसी कोई स्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 14 साल के नाबालिग बच्चे को आखिर जेल कैसे भेजा, किस आधार पर इन्होंने भेजा, हम लोग और एक पक्षी इन्होंने कार्रवाई किया है और बलपूर्वक मारा पीटा है। जो आपके सामने परिणाम है, ये 14 साल का बच्चा हमारे बीच में मृत है और इस बच्चे को, इस गांव को, इस परिवार को न्याय चाहिए और न्याय की उम्मीद सिर्फ जिला प्रशासन से है। यहाँ स्थानीय प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग हमारी कोई मदद करते। ये घटना सर लगभग 10-12 घंटे हो गए बाड़ी आए हुए। हाँ, अभी तक यहाँ का जिलाधिकारी किसी आम पब्लिक का फोन नहीं उठाता है, वो सिर्फ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री से बात करता है। यहाँ का गोरखपुर का जिलाधिकारी किसी का फोन नहीं उठाता है। लगातार मैंने फोन किया डीएम का फोन नहीं उठा, एसएसपी का मैंने फोन लगाया है। एसएसपी की जो आवाज़ है, एसएसपी की जो बात है, वो एकदम बिल्कुल संवेदनहीनता वाली बात आ रही है और प्रशासन के लोग जो संवेदना दिखानी चाहिए, अभी तक यहाँ जिम्मेदार लोग नहीं पहुँचे। और ये अगर दलित का बच्चा नहीं होता, किसी अमीर आदमी का बच्चा होता, तब तक यहाँ मिनिस्टर होता। यहाँ अभी मुख्यमंत्री का बयान आ गया होता, प्रधानमंत्री भी ट्वीट करता होता, क्योंकि गरीब का बच्चा है। यहाँ पे अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी सरकार का, ना मिनिस्टर आया, ना कोई प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग आए। और तब तक ये बाड़ी हम लोग नहीं उठाएंगे जब तक जिम्मेदार लोग नहीं आएंगे। और हमारी मांग है कि एक तो FIR होना चाहिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ और इस परिवार को तत्काल प्रभाव से 1 करोड़ रुपया का आर्थिक मदद मिलना चाहिए और इस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी सरकार दे। ये हमारी डिमांड है। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।